Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I am also good. In this video we will discuss about how to get good marks in CTET. देखिए CTET को क्लियर करना और CTET में अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CTET को लोग बस ये सोचते हैं कि 90 मार्क्स लाना है और CTET को क्लियर कर जाना है। तो मैं आपसे यहाँ पे यही कहूँगी कि ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको तैयारी करना है, इन सभी बातों पर मैं डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो कमेंट भी करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीटेट ऐसा है कि लोग पहले उसको बहुत हवा मानते थे, बहुत पहले इजीली भी क्लियर हो जाता था जब स्टार्टिंग था सीटेट या डीएलएड या मतलब टीचिंग कोर्स करते रहते हैं। तो आपका जो सीटेट है वो थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आता है, लेकिन थोड़ा सा गैप हो जाता है पढ़ाई का, बच्चे में फंस जाते हैं, आप फैमिली इन्वायरमेंट में आप फंस जाते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि सीटेट क्लियर करना है, कैसे करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सीटेट जरूर क्लियर करें, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अच्छा मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं कि बस 90 मार्क्स आपको लाना है और आपको निश्चिंत हो जाना है। देखिए अच्छी बात है, उतना भी लाना बहुत मुश्किल है, लोग उतना भी नहीं ला पाते हैं, ठीक है, उतना भी लाने में सोचना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कुछ बातों पे फोकस करूँगी, कुछ पॉइंट आपको बताऊँगी जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो और मैं भी एक समय यही यूज़ की थी, तो जो मैं बताई हूँ आप लोगों को अपने चैनल पे, मैं फिर से बता रही हूँ। तो जिस समय मैं बीएड कर रही थी तो उसमें मैंने दोनों पेपर का एग्जाम दिया था। तो पेपर 1 मेरा क्लियर हो गया था, और पेपर 2 में मेरा मार्क्स कम आया था, कम मतलब 95-96 ही अप्रॉक्सीमेट था। तो अब मेरे अंदर ये चीज़ थॉट आया कि जिस तरह से नए नई चीज़ लागू हो रहे हैं, इन फ्यूचर कभी मार्क्स को लेके भी आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हैं सीटेट का और अभी तक आप एक बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बताती हूँ। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो टिप नंबर 1, सबसे पहला कि आपको सिलेबस को देखना है। सिलेबस में आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि सीडीपी है, आपका इंग्लिश है, मतलब लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो भी आप लेते हैं, प्लस में आपका साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, उस पर आपको फोकस करना है। मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इन बातों पे ध्यान देना है कि आपका कौन सा जो पोर्शन है वो ठीक है और कौन सा सब पोर्शन है बार बार अटक जाते हैं। अगर आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ कौन से पोर्शन में आप अटकते हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है। तो जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे सोशल साइंस में थोड़ा सा ये लगता है कि मेरा उसमें मतलब मैं उसमें फंस जाती हूँ, क्योंकि सीडीपी तो ठीक ही रहता है, इंग्लिश हिंदी में आपको पैसेज बनाने आते हैं, कुछ वर्ड्स रहते हैं आपको, तो पैडागोजी रहता है, तो आप उसमें मार्क्स कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा मार्क्स अगर आप गेन करना चाहते हैं तो आपका जो है सोशल साइंस है, उसमें आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं, पैडागोजी से भी और इधर थ्योरी कॉन्सेप्ट से भी, जो आपका कंटेंट है उससे भी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सीडीपी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका है थियरी। जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया और ब्रूनर हो गए, आपका ये हो गया स्किनर हो गए, और मैं किन्हीं का नाम भूल रही होगी तो आप उनको भी पढ़िएगा अगर आपको पता है। साथ साथ आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि चॉम्स्की हो गए, ये सब आपको पढ़ना है। प्लस में जितने पॉलिसी आए, जैसे एनईपी आया है, फिर जो आरटी है, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको आप पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। हो सके तो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम है, ठीक। तो आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप जब चाहेंगे उसको रिवाइज करेंगे तो आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि सोशल साइंस में आपको क्या करना है। सोशल साइंस में आपको क्या करना है कि आपको 6 से लेकर 8 तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो आपको उसमें क्या करना है कि आप चाहे तो 6 to 8 का बुक ले लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक ले लीजिए, अदरवाइज आपके पास मतलब प्ले स्टोर में आपका है बुक, तो आप उसको डाउनलोड करके आप उसको भी पढ़ सकते हैं। प्लस में किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। सपोज दैट मैं किन्हीं का नाम ले लूँ तो टीचर्स अड्डा में आप पढ़ सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से सीरीज चला रहे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। मतलब किन्हीं का वीडियो देख के आप उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और उसके बाद बुक को आप पढ़िए, आप पहले बुक को पढ़िए, नोट्स बनाइए। आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब बुक को भी जरूर पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आप बस यूट्यूब के भरोसे ही रहिएगा, आपको अपना भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। तो और उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहिए। उसके बाद आता है इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, पैसेज पे ध्यान देना है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका, ये तो सब करेंगे, लेकिन आपको नया क्या करना है। नया में आपको ये करना है, आपको अपना टाइम मैनेज को संभालना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। जैसे कि पहले ऑनलाइन था, फिर ऑफलाइन हो गया, तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि आपको टाइम नहीं मैनेज समझ में
में आएगा। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन होता है पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा होता है। मान लीजिए कि कथन वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको बहुत टाइम लगता है, आपको समझने में टाइम लगता है, फिर आपको उसमें आंसर को समझने में टाइम लगता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 15 अगस्त है खोजना तो आप 15 अगस्त 1947 खोज रहे हैं तो फटाक से टिक कर देंगे बच्चे जैसे, ऐसा नहीं है। उसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, तब आप उसमें आंसर अपना क्लिक कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, PYQ आपको अच्छे सॉल्व करना है, प्लस में आपको OMR शीट का प्रैक्टिस करना है। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे ए करे हैं और गलती से उसमें बी गोला कर दिए हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, गोला करने पे ध्यान देना है। ये सब बहुत अभी से अगर आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट में आपका 120 प्लस से मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, बहुत मतलब अच्छा मार्क्स आएगा आपका जितना आना चाहिए। और प्लस में आप नॉलेज गेन करेंगे वो अलग होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा स्ट्रैटेजी तरीका अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको डे बाय डे बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ आपको शेयर करूँगी, आपको बहुत मोटिवेट करूँगी, आपको अच्छे से गाइड करूँगी। जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ कि अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि अभी फिर शादी का सीज़न चला है, बहुत लोग मैरिड हुई हैं और बहुत लोग सपने के साथ मैरिज करती हैं कि अब शादी के बाद पढ़ना है, फिर नए इन्वायरमेंट में जाएंगी वो, तो उनको लगेगा कि अब कैसे पढ़ाई करें। तो इन मतलब दिस दैट वगैरह जो भी है, तो मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ आप लोगों को। हो सकता है इस वीडियो के बाद ही आपको मिले कि शादी के बाद, बच्चे के बाद आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, मैंने कैसे किया है और मैं अभी कैसे करती हूँ। तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आज वीडियो यहीं तक मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।